नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। सभी जिलों में हाई अलर्ट पर रहने के भी निर्देश। संवेदनशील क्षेत्रों में एसडीआरएफ, पुलिस और राहत बचाव दलों की भी तैनाती। भूस्खलन और जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन की लगातार नजर। आज भी कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में आज स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहकर आपात स्थिति से निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज भी कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में आज स्कूल बंद किए गए हैं। तो लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की गई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहकर आपात स्थिति से निपटने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि कई मार्ग जो है वो बाधित भी हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर भी जारी है, भूस्खलन जैसा खतरा भी बढ़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल विशाल, उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, मैदानी इलाकों में जलभराव जैसी परेशानी जो है वो बनने लगी है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में सर्वाधिक जो है बारिश देखने को मिली है। अगर देखें तो 206 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज की गई है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में 150 से 200 के बीच जो है बारिश दर्ज की गई है। तो प्रदेश में अगर देखें तो सड़कें भी अवरुद्ध हुई हैं, कई मार्ग यातायात ठप हुए हैं, जिनमें 194 सड़कें ऐसी हैं जो बंद हुई है, जिनको खोलने के लिए बीआरओ की लगातार टीमें जो है मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। जेसीबी से लगातार काम किया जा रहा है ताकि उनको यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। चमोली, टिहरी और कुमाऊं के कई इलाकों में भी सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। तो यानी कि मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, उसमें उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत जिले शामिल हैं और ऑरेंज अलर्ट में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर जिले शामिल हैं। अगले 24 घंटे के लिए भी भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है। एहतियातन 10 जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद किया गया है। तो प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए वो भी लगातार की जा रही है। जी। और ऐसे में योगेश, अभी चारधाम यात्रा किस तरह से गतिमान भी है, और अगर आवाजाही की बात की जाए यात्रियों की, तो क्या वो घट गई है और अभी प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है? देखिए, जिस तरह से सड़कें लगातार अवरुद्ध हो रही हैं, ऐसे में चाहे चारधाम के मार्गों में भी कई जगह पर परेशानी आई है, उनको भी ठीक करने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो वहाँ पर तैनात की गई हैं और जो टीमें हैं वो लगातार जो है मार्गों को खोलने का प्रयास जो है वो कर रही है। जो कम से कम समय पर जो है उनको खोलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है रास्ता सुचारू रूप से चल सके और यात्रा जो है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सुरक्षित वो अपनी यात्रा कर सकें। इसके साथ साथ जो साइन बोर्ड हैं या अन्य अनाउंस के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि नाली गदेरों के आसपास न जाएं, क्योंकि जिस तरह से बरसात हो रही है वो कभी भी उफान पर देखने को मिल सकते हैं और वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो लगातार अनाउंस के जरिए भी अवेयरनेस दिया जा रहा है और अगर देखा जाए तो अवेयरनेस के साथ साथ जो है लगातार जो है धरातल पर टीमें काम भी करती नजर आ रही है ताकि जो है कोई परेशानी का सामना जो है वो आने वाले तीर्थ यात्रियों को न करना पड़े। उत्तराखंड में क्योंकि योगेश लगातार मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश लगातार नजर आ रही है और कई क्षेत्रों में ये भी देखा गया है कि जलभराव की स्थिति भी हो गई है और ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया। ऐसे में किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, और क्योंकि स्कूलों में भी छुट्टी की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश को लेकर के 24 घंटे को लेकर चेतावनी जारी करी है, उसी के एहतियातन के तौर पर 10 जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया है, क्योंकि प्रशासन जो है वो लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, अनावश्यक यात्रा बचने से जहाँ सलाह दी जा रही है। तो वहीं क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, ऐसे में जलभराव की स्थिति पैदा होती है, तमाम तरह की चुनौतियाँ आती हैं, तो उसको लेकर के पहले ही
इस तरह की चुनौती न बने, तो एहतियातन के तौर पर ये फैसले लिए जा रहे हैं और आगे भी जो है मौसम विभाग के जिस तरह के निर्देश होंगे उन पर जो है जिला प्रशासन फैसला लेता नजर आएगा। योगेश, ये भी देखा जा रहा है कि सीएम लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं और खास तौर पर क्योंकि इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी अधिकारी का फोन स्विच ऑफ ना हो ऐसे में। तो देखिए बिल्कुल सरकारी जो सीवीजी नंबर हैं उनको स्विच ऑफ न करने और इसके साथ साथ 24 घंटे अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जो राज्य आपदा परिचालन केंद्र है वहाँ से पूरी सतत निगरानी जो है वो की जा रही है, पल की अपडेट वहाँ से तमाम जिलों से ली जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है पूरी तरह से इन पर निगरानी कर रहे हैं, समय समय पर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ सड़कें अवरुद्ध हैं उनको अब खोलने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, कितनी सड़कें अवरुद्ध हैं, कितनी खोल दी गई हैं, क्या रिस्पॉन्स टाइम है। तो उसकी पूरी निगरानी जो है वो कहने की राज्य सरकार की जो है की जा रही है और इसमें यही कारण है कि जितनी सड़कें अवरुद्ध हो रही है उनको खोलने के लिए टीमें जो है वो अलर्ट है। जेसीबी ऐसे इलाकों में तैनात की गई है जहाँ पर जो है अगर इस तरह की चुनौती बनती है तो तत्काल वहाँ पर जाकर के मलबे को हटाया जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भगवानपुर क्षेत्र में मानसून की पहली तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। खेड़ी शिकोहपुर गांव में लगातार बारिश के चलते समीम अंसारी और सफ़ी कुरैशी के कच्चे मकान भरभराकर ढह गए हैं। हादसे में घर का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ महीनों बाद उनकी बेटी की शादी होनी थी और शादी का सामान भी मलबे में दब गया। गनीमत रही कि पड़ोसियों ने समय रहते परिवार के लोगों को बाहर निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम भगवानपुर ने मौके का निरीक्षण कर पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के लिए रिपोर्ट भी तैयार कराने की बात कही है। बेटे सारी छत गिर गई, 4 दबती मेरी लौंडियां, घर से बेघरी हुई फिरती, जरा जरा से मेरे बच्चे। देख क्या हाल हो रहा, आके देख लो। तो मेरे बारिश घर की का। वजह से ही गिरी है। बारिश में ही गिरी। कई दिन पहले बारिश आई थी, रात में गिर गई, 2 लोग दबने से भी बच गए थे। जल्दीबाजी में सामान निकाला और फिर सामान भी खैर बच गया, थोड़ी टूट फूट हुई और चोट लगने से भी बच गए। छत गिर गई जी छत बिल्कुल गिर गई और दूसरे वाले घर की छत भी गिरना पड़ गया। जिस वक्त जब घर की एक दीवार इधर से गिरने लगी तो मैं जब भाग का आया तो इनकी मतलब एक बहुत ही एक जागती थी साथ में, वो बगल भर के खच्चे बहुत 2 बच्चे थे, वो खैर कूद गए बड़ा पर और दब गए थे इसके दब गए थे। ये गिर गई मतलब फिर मतलब गेहूं ना जो भी कुछ लौंडा का सामान सब। शादी की तैयारी थी। हाँ शादी की तैयारी थी। कितने दिन बाद शादी? बस ज्यादा 3 महीने लगते हैं, मतलब तैयार था काम। सब सामान दब गए। सब सामान दबा हुआ है जी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सेवा पखवाड़ा के जन सेवा शिविर में 2366 से अधिक नागरिक लाभान्वित। प्रदेश भर में शासन की योजनाएं पहुंची गांव गांव। 389 से अधिक शिकायतें और आवेदन भी हुए प्राप्त। 257 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण। स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी मिला लाभ। कई स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्रमाण पत्र और स्वरोजगार योजना का लाभ भी दिया गया है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने शिविरों का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने अभियान को जनसेवा का प्रभावी माध्यम भी बताया है। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी इस दौरान रहा है। तो कई स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क दवा वितरण का काम भी किया गया है। सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के अंतर्गत विकासखंड परिसर कोटाबाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याणकारी शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को शिविर का लाभ भी मिला और अनेक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण इस दौरान भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 16 लाभार्थियों को 13 लाख के उत्पादन और के जो चेक हैं वो भी वितरित किए गए और 6 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी इस दौरान वितरित की गई। वहीं शिविर में उपस्थित नैनीताल सांसद अजय भाट की ओर से भी अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए गए और उन्होंने बताया कि सेवा सुशासन और समर्पण अभियान के अंतर्गत गांव के लोगों की समस्या का समाधान शिविर में ही किया जा रहा है। देशी शिविर कोटाबाग
मुरादाबाद ब्लॉक में आयोजित हुआ, जिसमें कि हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी और अन्य जो है हमारे मंत्रीगण उपस्थित रहे। एक अच्छी संख्या में भीड़ भाड़ आई यहाँ पर। जो हमारे विभागीय स्टॉल्स थे वो भी अच्छी संख्या में लगे। 27 विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर के लोगों की समस्याओं का समाधान किए। मौखिक रूप से भी लोगों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, उसका भी समाधान किया गया। साथ ही 100 से ऊपर की संख्या में जो है लिखित शिकायतें आई, जिनका मौके पे समाधान किया गया। 70 ऐसी शिकायतें थी जो मौके पे ही समाधान हो गया, जिनका और कुछ जो है 31-32 ऐसी शिकायतें थी जो कि हमने फील्ड में भेजा है। फील्ड में जाकर उसका वेरिफिकेशन करके, मौके की स्थिति देख करके उसमें अधिकारी निर्णय लेकर के उसका समाधान करने का आश्वासन दिए हैं। जल जीवन मिशन को लेकर के इसलिए नाराजगी है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अंतिम चरण में हैं और वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं, क्योंकि एक जो किस्त है पैसे की वो आनी है, और निश्चित रूप से पैसा आते ही उसको पूर्ण किया जाएगा। लोगों को बता दिया गया है कि धनराशि आते ही। नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके चलते आज कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को भी बंद किया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 1 दिवसीय अवकाश घोषित इस दौरान कर दिया है। टनकपुर में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की। कार्यशाला में टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन से जुड़े प्रावधानों की भी जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य और सुरक्षित खान पान की आदतों को भी बढ़ावा देना रहा है। इस दौरान उपायुक्त कुमाऊं मंडल राजेंद्र सिंह कटायत ने कहा है कि बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता आवश्यक है। टनकपुर में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ईट राइट स्कूल जो प्रोग्राम है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण, जिसको FSI कहा जाता है, उसका ईट राइट इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत हम विद्यालयों में, स्कूलों में जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, जो वहाँ की भोजन माताएं हैं, जो कि खाद्य को बनाने में, खाने पीने को बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार विषय के जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके जो प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों को अपनाने से हम लोग विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त जो भोजन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। उसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जा रही है। देहरादून रोड स्थित दुर्गा मंदिर के सामने हाई बीम को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में धुत युवक मारपीट पर उतर आए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 युवकों को गिरफ्तार कर दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। परिवहन निरीक्षक यशपाल बिस्ट ने बताया कि युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां अपनी लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोश जताकर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मानदेय में वृद्धि, प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान और अन्य सुविधाओं की मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक वो स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका भी निभा रही हैं।
मैं आशा स्वास्थ्य संगठन की प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा। हमारा आज गए 30 और 31 जून का हमारे राष्ट्र के आह्वान पर एक बैठक की गई थी कि राष्ट्र आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। तो हमारी यही है कि जैसे कि हमारी बराबर मांगे चलती रहती हैं कि हमारे को कम से कम एक मजदूर की मजदूरी तो दी जाए। हमारे यही मांगे हैं कि जब हमारे को 2006 में आशाओं को रखा गया था तो ये रखा गया था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। पर आज की परिस्थिति में जो भी राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का, राज्य सरकार का, जो भी एक सरकारी कर्मचारी का काम हो, हम आशाओं को जैसे कि BLO हो गया, टीवी पर प्रोग्राम हो गया, पल्स पोलियो हो गया, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण, जो भी काम होते हैं BLO का हो गया। अब जैसे कि राशन कार्ड पे ये सारे काम आशाओं के दिए। जब एक सरकारी कर्मचारी की भांति हमारे से काम करवाए जाते हैं फील्ड के अंदर, तो हमारा यही है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। एक जो राज्य कर्मचारी को एक मानदेय दिया जाता है, फिक्स मानदेय होना चाहिए। हमारा 18,000 रुपये फिक्स मानदेय होना चाहिए। और हमारे से जो आलतू फालतू काम कराए जाते हैं उन सब का भी हमारे को जैसे कि और चीज़ का इंसेंटिव मिलता है, वो भी अच्छे से। एक मजदूर की मजदूरी 800 रुपया होती है। आज की स्थिति ये कि पल्स पोलियो आशा सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक करती है और मिलता क्या है उसको 75 रुपया और 100 रुपया प्रतिदिन का ये मिलता है। तो हमारे यही कि मजदूर की मजदूरी तो दे सरकार। वैसे तो सरकार बोलती है कि महिलाओं को बराबर की सहभागिता दे, तो पर ये महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण आज की तारीख में महिलाओं का ही हो रहा है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक खतरा बढ़ने लगा है। कई भूस्खलन तो कहीं जलभराव लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में विकासनगर तहसील और उससे जुड़े जोनसार बाबर क्षेत्र में प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संभावित भूस्खलन वाले स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के JCB मशीनों और कर्मचारियों की भी तैनात की गई हैं। वहीं सड़क पर मलबा आने की स्थिति में तत्काल यातायात बहाल किया जा सके। वहीं यमुना, शीतला और आसन नदियों के किनारे बसे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है। नदी किनारे झुग्गियों में रह रहे मजदूर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी इस दौरान जा रहा है। पानी अभी और बढ़ेगा, यहाँ से तत्काल हटाइए, यहाँ से नदी किनारे कोई भी नहीं रहे। अभी जो मानसून सीजन है इसके लिए जो पूर्व की भांति हमारे द्वारा 9 बाढ़ चौकियां जो संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे वहाँ पे स्थापित की गई हैं। जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जहाँ पे रास्ता बंद होने की कहीं पे संभावना है, कहीं पे हमें रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है, तो वो सारी तैयारियां की गई हैं। और एक कंट्रोल रूम हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है जहाँ पे विभिन्न लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है। और जहाँ पे भी कोई आपदा से संबंधित सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक IRS सिस्टम एक्टिवेट किया गया, जिसमें जो हमारे सभी विभाग हैं उनके अधिकारीगण जुड़े गए हैं और उसमें रिस्पॉन्स टाइम को भी नोट किया। नदी किनारे की बस्तियों को जो नदी किनारे हमारी बस्तियां हैं उनको अलर्ट किया गया है और जैसे ही मौसम विभाग की कोई पूर्वानुमान जारी किया जाता है उसके आधार पे उन लोगों को वहां से हटाया जाता है। और जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे उनको अस्थायी रूप से रखा जाएगा उसकी भी व्यवस्था की गई। भगवान के दरबार में आने वाला हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ कुछ न कुछ अर्पित करता है। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने पर दान करता है, तो कोई सिर्फ आस्था के भरोसे भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी चढ़ावे पर सवाल उठने लगे, अगर मंदिरों की दान व्यवस्था को लेकर जांच शुरू हो जाए, अगर एक नहीं बल्कि देश के 2 सबसे बड़े धार्मिक स्थलों के नाम इस तरह की खबरों में आने लगे, तो करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। पहले अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताएं थी, तो अब प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे चोरी की घटनाएं सामने आई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष सरकार से जवाब भी मांग रहा है। उत्तराखंड के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान राशि में कथित हेरफेर के आरोप सामने आने के बाद मामला केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा। इस घटना ने पूरे राज्य में मंदिरों की दान व्यवस्था, पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पहले आंतरिक जांच शुरू की, फिर विभागीय कार्रवाई की। अब मामला पुलिस की जांच तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही उत्तराखंड के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों ने भी अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है, जिससे श्रद्धालुओं के विश्वास पर किसी तरह की आंच न आए।
इधर बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सरकार ने मामले की जांच गढ़वाल मंडल आयुक्त को सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को निलंबित किया गया है। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी सामान्य आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात है। उन्होंने इसे गौ हत्या से भी बड़ा अपराध बताया है। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा, कानून अपना काम करेगा। उस पर देखिए जांच कमेटी बन गई है और हमने पहले ही कहा है कि उस पर हम कोई किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा आस्था और श्रद्धा का पवित्र स्थल है, पूरा सनातन का आस्था केंद्र है। ऐसे स्थान पर इस प्रकार की गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। उसको लेकर कमेटी बनाइए, कमेटी दूध का दूध करेगी, पानी का पानी। जिन लोगों को कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं वो केवल राजनीति के लिए हमारे इन सब लोगों को, हमारे आस्था स्थलों को भी उनका सम्मान, उनका जो है वैभव कम होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे स्थानों पर कोई भी आदमी कोताही नहीं बरतेगा। कम से कम मैं और हमारी सरकार इस दिशा में बिल्कुल सख्त कदम उठाएगी। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चेयरमैन के कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नोटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा हेराफेरी का मामला धार्मिक दायरे से निकलकर राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। इधर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरा और कहा, सरकार खुद को सनातन की रक्षक बताती है लेकिन मंदिरों की सुरक्षा तक नहीं की जा रही है। दूसरी ओर यूकेडी का भी यही कहना है कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार इसमें बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जांच में इतनी देरी हो रही है। सरकार को जवाबदेही तय करके पूरे सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए। सरकार ने पहले मैनेज करने की कोशिश की, जब मैनेज नहीं हुआ तो तब अब सस्पेंशन FIR पहले दिन ही क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री इतने दिन क्या कर रहे हैं? 5 दिन तक मुख्यमंत्री कहाँ गायब थे? मुख्यमंत्री को चाहिए था कि इस प्रकार की संवेदनशील बातों के आते ही तत्काल ये आदेश होना चाहिए था कि मंदिर समिति का हर वो व्यक्ति जो उस जांच को प्रभावित कर सकता है उसको वहां से किनारा किया जाए। और हमने पहले दिन ही इस बात को कह दिया था कि एक सर्वदलीय जांच समिति बने जिस पर विश्वास हो लोगों को। लेकिन मंदिर समिति के जिन लोगों पर आरोप है उन्हीं लोगों के अंडर में काम करने वाले लोगों को जांच समिति का सदस्य बनाकर उस जांच पर क्या विश्वास कर सकता है कोई? आप कर सकते हैं? आप खुद ही बताइए कि आपको शक हो किसी पर कि इसने चोरी की है और कहा जाए कि भाई इसके परिवार वालों को हम जांच कमेटी में जांच बिठा देते हैं, इसके परिवार वाले जिस पर आपको शक है, आप विश्वास करेंगे उस जांच पे? कोई नहीं करेगा उस पर विश्वास। यही हालत है। जिस व्यक्ति पर आरोप है संभावित रूप में, जिस व्यक्ति के हितों के लिए ये सब किया गया, उसी व्यक्ति के अधीन चलने वाली समिति के लोग जांच समिति में है। क्या है ये? कौन यकीन करेगा इस पे? जांच तटस्थ होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। देखो, इस मामले में जो बद्रीनाथ के मामले में जो उनके PA को सस्पेंड किया गया, ये कहें कि जाल जब बिछाया जाता है तो कभी बड़ी मछली नहीं फंसती है, उसमें छोटी छोटी मछली फंसती हैं। बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए जाले से काम नहीं चलता है, उसके लिए कोई बड़ा हथकंडा अपनाना पड़ेगा, तभी जो है इन छोटी नदियों में बड़ी मछलियाँ फंस सकती हैं। तो कहने का कुल मिलाकर ये है कि जब तक बड़ों के ऊपर गाज नहीं गिरेगी तब तक ये पूरा प्रकरण सामने नहीं आएगा। और मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, आप लोग इनमें सरोकार रहते हैं, आप भी पूरी कोशिश करें और हम पूरी मदद करेंगे कि जब से ये बड़ी मछली हाथ आ जाएंगे तो निस्संदेह जो छोटे मोटे भ्रष्टाचारी हैं, जो छोटे मोटे अपराधी हैं, ये अपने आप ही कुचल दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि किसी भी घटना को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन भगवान के दरबार में श्रद्धालु सिर झुकाता है, अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका चढ़ावा धर्म और सेवा के काम आएगा। लेकिन जब उसी चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का बन जाता है। इसलिए अब यही मुद्दा सियासत के केंद्र में भी आ चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नेबल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।